मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में जो आपने कवर किया था, आपने किए थे वहाँ पर जो आपका पैरेलैक्स मेथड था उसके बेस पर 4 एग्जांपल्स आपने कवर किए थे। और जो टॉपिक हमारा है यहाँ पर चैप्टर आपका सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है। टॉपिक आपका है जो यहाँ पर टॉपिक क्या है आपके पास में बात आपकी है यहाँ पर डिस्टेंसेस को लेकर। आपने जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को लेकर, वहाँ पर आपने किया था लार्ज डिस्टेंसेस का मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेथड आपने यूज़ किया था और जो इनडायरेक्ट मेथड आपका था वहाँ पर वो मेथड आपका था पैरेलैक्स मेथड। अब जो मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करना है, जो कैलकुलेट आपने करना है वो क्या होगा उसमें एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस और साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल हमने कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखिए जो आपके पास में बात होगी साइज ऑफ मॉलिक्यूल या फिर आपके पास में वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस की, जो डिस्टेंसेज आपने बताई थी वो बेसिकली क्या है आपके पास में 2 पॉइंट्स के बीच की जो भी आपके पास में सेपरेशन है वो डिस्टेंस आपका बनता है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया था इससे पहले वाले पार्ट में वो आपका था लास्ट डिस्टेंसेस को लेकर। अगर आप अर्थ के सरफेस पर हो और अपने मून तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी तो आपने मेथड यूज़ किया था पैरेलैक्स मेथड। लेकिन अगर आपने देखा है कि आपने जो पढ़ा हुआ भी है पहले, जो एटम्स आपके होते हैं या मैटर जो आपका है, मैटर है आपके पास में, जो मटेरियल आपका है जो वो बना होता है वो बना होता है एलिमेंट्री पार्टिकल से। साइज आपके पास में बात आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की। अब जब उनके साइज़ की बात आती है आप उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो और ना ही आपका इजली वो विजिबल आपको होते हैं। क्लियर है? अब जो बात आपने करनी है उनके साइज़ को लेकर, देखिए जो हमने बात करनी है यहाँ पर डिस्टेंस मेजरमेंट की जो बात करनी है, बात हमारी होगी यहाँ पर किसको लेकर, बात हमारी यहाँ पर होगी 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर तक के ऑर्डर की हम बात करेंगे। अब ये देखिए जो 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर का जो ऑर्डर आपके पास में होगा ये बहुत स्मॉल ऑर्डर है डिस्टेंस का। एटॉमिक लेवल आपके पास में ये आता है तो ये आप वहाँ पर डायरेक्टली इसको मीटर स्केल से या फिर स्क्रू गेज से या फिर आप वहाँ पर वर्नियर कैलिपर से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसका एस्टिमेट आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट आपकी किसकी होगी? रिक्वायरमेंट आपकी होगी वहाँ पर किसको लेकर, बात आपने करनी है माइक्रोस्कोप को लेकर। किसकी बात करेंगे हम? माइक्रोस्कोप को लेकर हम बात करेंगे। अब देखिए जो माइक्रोस्कोप आपका है कहीं ना कहीं उसके भी लिमिटेशंस आ जाते हैं रेजोल्यूशन पावर को लेकर। लेकिन जो माइक्रोस्कोप आपका वहाँ पर लाइट या फिर विजुअल लाइट के बेस पर होता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आपका है जो उसकी वहाँ पर रिजॉल्विंग पावर होती है वो वहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में अच्छी होती है। अब जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आपका होगा, किसकी बात करेंगे? माइक्रोस्कोप जो सिंपल आपका था उसके बाद आप बात कीजिएगा वहाँ पर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की। किसकी बात होगी? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की अगर आप बात करते हो तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो ऑप्टिकल वर्ड आपका है इसका मतलब होता है लाइट से रिलेटेड। मतलब जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है, हमने यहाँ पर यूज़ करना है विजुअल लाइट को आपने यहाँ पर यूज करना है और विजुअल लाइट का यूज़ करके आपने वहाँ पर स्मॉल डिस्टेंसेस की मेजरमेंट करनी है। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आपकी आती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, मेन प्रॉब्लम आती है वहाँ पर लाइट का वेव नेचर को लेकर। किसकी प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम आपके पास में आएगी लाइट के वेव नेचर को लेकर। क्योंकि लाइट आपने अप टू 10th क्लास तक जो पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा है कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है। लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एज अ रे, आपने उसको बताया था। लेकिन जो आप पढ़ोगे आगे 12th क्लास में आपके पास में स्पेशली आएगा, लाइट का आपके पास में ड्यूअल कैरेक्टर होगा, उसका वहाँ पर पार्टिकल नेचर के साथ में वेव नेचर भी अवेलेबल होगा। वेव नेचर का मतलब कि वो एज अ वेव भी आपके पास में ट्रेवल करेगी। जब वेव आपकी ट्रेवल करेगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तब दिखाई देगा जब लाइट उससे टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी आएगी, उससे जाएगी वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी ऑब्जेक्ट से, तब आपको दिखाई देगी। तो आपके पास में ऑब्जेक्ट से जो लाइट आपके पास में किसी ऑब्जेक्ट से जाकर टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आप तक आती है तब ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। जो ऑब्जेक्ट आपका दिखाई देगा अगर आपके पास में स्मॉल साइज पार्टिकल है और लाइट अगर आपकी उसके ऊपर से चली जाती है तो ये वहाँ पर आपके पास में वेव नेचर के कारण क्या नहीं हो पाएगा, आप एस्टिमेट नहीं कर पाओगे वहाँ पर उसके डिस्टेंस का या फिर साइज़ का। अब जो ये तो बात थी आपके पास में लाइट के बेस पर, विजुअल लाइट के बेस पर, क्योंकि यहाँ पर वेव करेक्टर ये रखती है तो कोई ना कोई इसकी वेवलेंथ भी होगी
और जो वेवलेंथ लाइट की आपके पास में होगी ये कितनी रहेगी, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपके पास में ये रहेगा 7000 एंगस्ट्रॉम, इसका वहाँ पर साइज रहेगा। जहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम आपके पास में कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर का ये ऑर्डर रखेगा अपने पास से। क्लियर है। तो देखिए लाइट का ये जो आपके पास में है ये ऑर्डर है वेवलेंथ का। ये किसका ऑर्डर है, वेवलेंथ का ये आपके पास में ऑर्डर है, जिसे हम दिखाएंगे वहाँ पर अल्फा से, सो वहाँ पर लैम्डा से। और 1 एंगस्ट्रॉम आपका होगा 10⁻⁻10 मीटर के। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपने बात की आपके पास में विजुअल लाइट की, उसके बेस पर आपके पास में जो इंस्ट्रूमेंट आपका था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो इसका भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाता है, रिजोल्विंग पावर का लिमिटेशन आ जाता है किसको लेकर, वेवलेंथ ऑफ लाइट को लेकर। अब इसके बाद जो बात हमने की, इसके बाद आपके पास में बात हुई वहाँ पर किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। किसकी बात होगी, बात आपने करनी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लेकर। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके पास में जो है और जो माइक्रोस्कोप आपका है, ये माइक्रोस्कोप वहाँ पर विजुअल लाइट के बजाय वहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास में लाइट वहाँ पर आएगी। और इलेक्ट्रॉन से जो लाइट आपके पास में आएगी तो वहाँ पर जो ये आपको देगा, ये एस्टिमेशन देगा किसी भी मैटर का या मटेरियल के एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में। एग्जैक्ट साइज उनका बताइए नहीं पाएगा। इसके बाद जो आपके पास में बात आएगी वहाँ पर किसकी, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका है, इसके अंदर भी लिमिटेशन आ जाती है रिजॉल्विंग पावर को लेकर। किसको लेकर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपका है ये भी एज अ वेव आपके पास में वहाँ पर बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, एज अ वेव आपका ये वहाँ पर रिएक्ट करता है। जब वेव की तरह ये बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन आपका, तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो वेवलेंथ आपके पास में क्या रहेगी, जो लाइट की वेवलेंथ है उसका, या फिर आपके पास में जो वेवलेंथ आपकी है एंगस्ट्रॉम में आपने बताई, उसका एंगस्ट्रॉम का भी फ्रैक्शन आपके पास में होगी, मतलब स्मॉल वेवलेंथ आपके पास में इसकी वहाँ पर रहेगी। अब जो यहाँ पर आपके पास में बात होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये वहाँ पर आपको एटम और मॉलिक्यूल्स क्या एस्टिमेशन आपको दे सकता है, लेकिन कि एग्जैक्ट वहाँ पर ये ना ही तो डिस्टेंस आपको बता सकता है और ना ही उनका साइज आपको ये बता सकता है। इसके बाद आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो आपके पास में वहाँ पर क्या रहेगी, जो इसकी रिजॉल्विंग पावर आपके पास में होगी 0.6 एंगस्ट्रॉम तक ये वहाँ पर आपका कर सकता है। अब इसके बाद जो बात आएगी आपके पास में किसकी, टनलिंग माइक्रोस्कोपी की बात आपके पास में आएगी। जो देखिए जो टनलिंग माइक्रोस्कोपी आपके पास में है, ये एक हाई लेवल की आपके पास में माइक्रोस्कोपी होगी, जो काम क्या करेगी, जो काम करेगी आपको बताएगी साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको ये बताती है। तो ये तो था आपके पास में वहाँ पर एस्टिमेशन इन स्मॉल साइजेस के बारे में, कि इतने स्मॉल साइज भी आपके पास में वहाँ पर होते हैं और उनको मेजरमेंट के लिए आपके पास में डिफरेंट वहाँ पर डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर एक डिवाइस का अपना एक लिमिटेशन आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं बिल्कुल स्मॉल साइज़ की या बिल्कुल स्मॉल लेवल की या शॉर्ट लेवल की, तो वहाँ पर आपके पास में ये सब के सब आपके पास में इनके कहीं ना कहीं वहाँ पर वेव कैरेक्टर के कारण लिमिटेशन आपके पास में आ जाती है। अब देखिए जो हमने साइज़ कैलकुलेट करना है, साइज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल की हमने बात की, और जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल हम कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे किसका साइज़, साइज़ ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल। किसका साइज़ निकालेंगे, ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल का हम यहाँ पर साइज़ कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो हमने कैलकुलेट करना है साइज़ ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल, किसका साइज़ निकालेंगे, ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल का। अब जो ऑयलिक एसिड आपके पास में होता है, बेसिकली होता क्या है, ये आपके पास में सोफी नेचर का एसिड होगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, सी आपके पास में होगा वहाँ पर 18, एच आपका होगा वहाँ पर 34 और ओ आपका होगा 2। मतलब जो फॉर्मूले में आपके पास में रहेगा, कार्बन जो आपके पास में होगा ये 18, हाइड्रोजन आपका होगा वहाँ पर 34 और ऑक्सीजन आपका होगा 2 से। ये होगा ऑयलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला आपके पास में। अब इस मॉलिक्यूल का साइज़ हमने कैलकुलेट वहाँ पर करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले मोनो लेयर क्रिएट करनी है। क्या करनी है, मोनो लेयर आपने क्रिएट करनी है मॉलिक्यूल की।
ऑयलिक मॉलिक्यूल की आपने क्या करनी है, मोनोलेयर क्रिएट करनी है। मोनोलेयर का मतलब कि जिसके अंदर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हमने जो बनाना है यहाँ पर मोनोलेयर ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल आपने क्रिएट करनी है। उसको क्रिएट करने के लिए आप देखिए क्या करना आपने, सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर कोई एक ट्यूब ले ली है, टेस्ट ट्यूब आप इसे नाम दीजिएगा। जो टेस्ट ट्यूब आपने ली, इसके अंदर आपने क्या डाला, इसके अंदर आपने यहाँ पर डाला 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड। कितना डाला, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड आपने इसके अंदर डाला है। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड आपने इसमें डाला, तो इसका सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे यहाँ पर कितना, सॉल्यूशन हम इसका तैयार करेंगे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन सॉल्यूशन बनेगा किसके साथ, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड के अंदर, ये अल्कोहल के साथ आप तैयार करोगे। अल्कोहल में डालोगे किसे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड को। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, जो यहाँ पर आपस में कंसंट्रेशन रहेगी, जो यहाँ पर आपस में कंसंट्रेशन रहेगी, ये कितनी आएगी, ये आएगी आपस में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये आ जाएगा 1/20 आपके पास में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पर एक द्वारा से एक टेस्ट ट्यूब आपने लेनी है। जो टेस्ट ट्यूब आपने यहाँ पर ली, तो अब क्या करोगे, अब आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिएगा क्या, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर से निकालिएगा कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। पूरे में से निकालना आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसको डाल दीजिएगा दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर कितना तैयार कीजिएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन आप तैयार करोगे दोबारा से, वही अल्कोहल को ऐड करके। अब कंसंट्रेशन कितनी होगी फाइनल सॉल्यूशन के आपके पास में, जो इससे कंसंट्रेशन आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपको वहाँ पर कितनी, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई 20 आपका पहले था और 20 सेंटीमीटर क्यूब आपका फिर आ गया, तो कितना बचा आपके पास में, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब आपका ये बचेगा। सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब आपका ये बचेगा। क्लियर है। तो ये बनी मेरी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, पहले आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड को डाला अल्कोहल में, ताकि 20 सेंटीमीटर क्यूब आपका बने क्या, सॉल्यूशन। इसको फर्दर डाइल्यूट आपने किया। जब फर्दर डाइल्यूट आपने किया तो कैसे किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब को उठाया यहाँ से और 20 सेंटीमीटर फिर आपने बनाया, इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने फिर बनाया अल्कोहल ऐड करके दोबारा से। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास में आई वो कितनी बनी, 1/20 इंटू 20 आपके पास में ये बनती है, या फिर यूँ कहिएगा कि 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये होगी हमारे सॉल्यूशन की फाइनल कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखना, जो फाइनल कंसंट्रेशन हमारी बनी है उसे एक बार हम यहाँ पर एक तरफ रख लेते हैं। जो फाइनल कंसंट्रेशन हमारी बनी है सॉल्यूशन की, वो कितनी बनी है, फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास में जो बनी यहाँ पर, ये बन जाएगी 1/20 इंटू 20। ये हो गया आपको इसमें यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके बाद अब आप यहाँ पर लीजिएगा एक लार्ज टब, एक बड़ा टब आपने यहाँ पर लेकर चलना है। अब जो टब आपने यहाँ पर लिया है, इसमें आप क्या करोगे, फिर इसमें आपने डाल देना है पानी। क्या डालोगे, इसमें आपने फिल किया पानी। क्लियर है। अब जो पानी आपने फिल किया, वाटर से आपने इसको फिल किया, इसके सरफेस पर आप क्या डालोगे, इसके सरफेस पर आप वहाँ पर लाइकोपोडियम पाउडर वहाँ पर डालोगे। लाइकोपोडियम
पाउडर आप इसके सरफेस पर डालोगे। अब लाइकोपोडियम पाउडर का एक्शन क्या होगा वाटर सरफेस पर? इसका एक्शन ये होगा कि ये वहाँ पर यूनिफॉर्मली सेपरेट आउट हो जाएगा वाटर सरफेस पर। अब जब आपने इस पर लाइकोपोडियम पाउडर डाला तो इसके बाद आप इसमें क्या कीजिएगा, इसके बाद आप इसमें ड्रॉपर की हेल्प से, किसकी हेल्प से? ड्रॉपर की हेल्प से आप इसके अंदर 1 ड्रॉप डाल दीजिएगा आपके सॉल्यूशन की। किसकी डालोगे? सॉल्यूशन की 1 ड्रॉप। कौन से सॉल्यूशन की? जिसकी कंसंट्रेशन 1/20 × 20 आपका है। और ये सॉल्यूशन किसका है? ऑलिक एसिड और एल्कोहल का आपका ये सॉल्यूशन होगा। जब 1 ड्रॉप आप इसमें डालोगे तो ये ड्रॉप वहाँ पर यूनिफॉर्मली सेपरेट आउट हो जाएगी, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो ड्रॉप आपकी है वहाँ पर ये कुछ इस टाइप से वहाँ पर आपके पास में ये बन जाएंगे। जब ये इस टाइप से आपके पास में बनेंगे तो कुल मिलाकर क्या होगा ये कि ये आपके पास में एक लेयर वहाँ पर क्रिएट होगी थ्रो आउट। जो लेयर आपकी थ्रो आउट वहाँ पर क्रिएट हुई है तो इसमें क्या होगा, हम मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि जो लेयर वहाँ पर बनेगी वो आपके पास में कैसी बनी है? सर्कुलर लेयर आपके पास में ये बनी है। अगर सर्कुलर लेयर ये बनी है तो इसका डायामीटर d हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। डायामीटर d अगर आपको मिल जाता है तो आप वहाँ पर क्या निकाल सकते हो? एरिया A वो होगा πr² या फिर πd²/4 से आप एरिया इसका कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो ये थिन लेयर आपके पास में बनी थी, अगर ये थिकनेस T की आपके पास में लेयर बनती है, कैसे? जो आपने कहा कि ये लेयर जो बनेगी, अगर ये थिकनेस T के आपके पास में यहाँ पर लेयर कुछ इस टाइप से क्रिएट होती है, जिसका थिकनेस कितना है? थिकनेस T और एरिया A आपके पास में है, तो जो इसका वॉल्यूम बनेगा आपके पास में, ये वॉल्यूम कितना होगा? A × T इसका वहाँ पर वॉल्यूम आएगा। अब ये जो बनेगा आपके पास में, आपने जब डाला इसके ऊपर सॉल्यूशन वहाँ पर, तो सॉल्यूशन में होगा क्या? सॉल्यूशन आपके पास में है एल्कोहल और वहाँ पर ऑयलिक एसिड का। होगा ये कि जब आप लाइकोपोडियम पाउडर वाटर सरफेस पर जो डाला गया था उस पर जब सॉल्यूशन को डालोगे तो आपका एल्कोहल वहाँ पर इवोपरेट हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या? बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ ऑयलिक एसिड वहाँ पर। तो जो ये आपके पास में थिन फिल्म बनेगी वो ऑयलिक एसिड की होगी, और ये वॉल्यूम आपके पास में किसका है? ऑयलिक एसिड का आपके पास में ये वॉल्यूम आया। और ये जो बात हमने की, अगर हमने ये बात की है सिंगल ड्रॉप की, किसकी बात की है? सिंगल ड्रॉप की। अगर मैं कहूँ वहाँ पर फॉर अ सिंगल ड्रॉप, फॉर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू V cm3। अगर सिंगल ड्रॉप के लिए जो वॉल्यूम है, अगर वो 20 cm3 आपके पास में वॉल्यूम है, अगर कहा जाए कि ऐसे ऐसे आपने n ड्रॉप डाले हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा आपके सॉल्यूशन का? अगर आपने n ड्रॉप डाले हैं तो वहाँ पर आपके पास में आ जाएगा वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम n × V cm3। क्लियर है? NV cm3 आपके पास में ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम वहाँ पर आ जाएगा। अब ये NV आपके पास में आया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्लियर है? अब ये बात किसकी है? ये बात उस सॉल्यूशन की है जिसमें आपके पास में ऑयलिक एसिड और एल्कोहल आपका है। तो उसमें कंसंट्रेशन कितनी थी आपके पास में? कंसंट्रेशन उसकी थी वहाँ पर 1/20 × 20 से। तो टोटल आपके पास में ये कितना बन जाएगा? टोटल जो आपके पास में ये बन जाएगा वहाँ पर आपके पास में ये बनेगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/20 × 20 × n × V से आपके पास में ये आ जाएगा, और ये यूनिट रहेंगे इसके cm3 से। अब वॉल्यूम आपके पास में था A × T, एरिया cm² में, और T हमने निकालना है, और ये आ जाएगा 1/20 × 20 n × V cm3 से। जो यहाँ से T हमें मिलेगा, जो यहाँ से T हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/20 × 20 NB/A सेंटीमीटर आपके पास में ये आ जाएगा। तो जो आपके पास में यहाँ पर आपके पास में आया है, ये जो रखा गया है उसकी वैल्यू एक बार आप रखिएगा। जो थिकनेस T होगी, ये थिकनेस T आपके पास में कितनी होगी? ये होगी 1/20 × 20 n ×
V/A इंटू यूनिट हो गए सेंटीमीटर में आपका इसमें। तो इस वजह से जो ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा क्या आपको मिलेगा, ये साइज ऑफ ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल। क्लियर है, ये होगा साइज ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल का। ये तो बात हुई साइज को लेकर, किसको लेकर बात है, साइज को। और ये तब आपकी है जब आपने कहा कि उसका वहाँ पर सर्कुलर ये बनता है फिल्म। अगर उसका जो फिल्म बनेगी वो सर्कुलर ना बने, इरेगुलर शेप का बन जाए, अगर क्या बन जाए वो सर्कुलर की बजाय अगर यहाँ पर ये आपके पास में मान लीजिएगा कि इस टाइप से इरेगुलर शेप का ये बन गया है, तब कैसे निकालोगे। तो आप इस सरफेस के ऊपर क्या रखोगे, इसके ऊपर आप रखोगे ग्राफ पेपर को। ग्राफ पेपर पर जब आप रखोगे इसके ऊपर, तो ग्राफ पेपर का उतना पार्ट कवर वेट हो जाएगा जितना पार्ट आपके पास में ये था। और ग्राफ पेपर जो आपके पास में है यहाँ पर वो इस टाइप का होगा, या कहा जाए आपके पास में ग्राफ पेपर ये इस टाइप का रहेगा। ठीक, उसके अंदर वहाँ पर स्क्वायर्स बने होंगे जिसमें हर एक साइड की लेंथ होगी 1 मिलीमीटर की। उस ग्राफ पेपर को आप यूज़ करके चलोगे और यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे कितने आपके पास में बॉक्स कवर हुए हैं। जितने बॉक्स कवर होंगे 1 mm से आप उतनों से ही एरिया को मल्टीप्लाई करके एरिया आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। 1 मिलीमीटर का आपके पास में 1 मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास में होगा इसका एक का एरिया। अगर 10 कवर हुए हैं तो 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 हुए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस वे से आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर साइज़ कैलकुलेट कर सकते हो, किसका साइज़ आप निकाल सकते हो ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल का। क्लियर है, बहुत आसान आपका है। सबसे पहले आपने वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने उसकी मोनो क्रिएट करनी है। मोनो लेयर क्रिएट करने का मतलब कि सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की लेयर आप वहाँ पर बनाकर चलोगे। और उसे बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड को ऐड करोगे एल्कोहल में, ताकि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन आपका तैयार हो जिसकी कंसंट्रेशन होगी 1/20। फिर उसमें से आप उठाओगे एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डाल दोगे फिर दोबारा से एल्कोहल में, ताकि 1 आपके पास में बन जाए दोबारा से सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन आपके पास में एक डाइल्यूट होकर आ जाए। जो उसकी कंसंट्रेशन होगी वो होगी 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब उसके बाद आपने कहा कि वो ड्रॉप आपने उठाए, अपने लाइकोपोडियम पाउडर जो वाटर सरफेस पर डाला था उस पर वो डाल दिया। जब उस पर डालोगे तो आपके पास में एल्कोहल तो वहाँ पर इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक रहेगा आपका सिर्फ ऑयलिक एसिड। उसकी वहाँ पर क्या होगा, क्विकली लेयर क्रिएट हो जाएगी, थिन लेयर क्रिएट होगी और यूनिफॉर्म लेयर उसकी बन जाएगी। वहाँ पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है। और मैंने कहा कि 1 ड्रॉप मैंने डाला तो उसका वॉल्यूम B था, अगर N डाले तो N के ड्रॉप NV हो गया। कंसंट्रेशन 1/N 20/20 था, तो उससे कंसंट्रेशन आपने डालकर उसका वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद में आपने कहा सिंगल लेयर का आपके पास में अगर एरिया A है, थिकनेस T है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में वॉल्यूम बनेगा उसका A इंटू T को। आप दोनों को वॉल्यूम्स को इक्वल कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर T की वैल्यू। और T की वैल्यू कितनी आएगी, T की वैल्यू आएगी NV/20 इंटू 20 इंटू 1/A सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में यहाँ पर आएगा। आपके पास में क्या, थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड और साइज ऑफ द ऑयलिक एसिड। क्लियर है। आप डायमीटर भी इसको बोल सकते हो। क्लियर, यहाँ तक आपने कवर करना है। थैंक यू।